हम राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि राज्य की सरकार केंद्र सरकार के अनुरूप नहीं तो आरोप लगाना आसान हो जाता है। कई बार दबाव के आरोप लगते हैं। मैं कह सकता हूं मैं किसी के दबाव में नहीं, मैं न किसी पर दबाव डालता हूं, न किसी के दबाव में आता हूं। राजस्थान की धरती पर मेरे एक मित्र ने ये बात कही, इसलिए कह रहा हूं। उपराष्ट्रपति सोमवार को जयपुर दौरे पर थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूर्व विधायक संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति बोले कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दबाव में आ ही नहीं सकते। राजस्थान का पानी पीने वाला व्यक्ति दबाव में आ ही कैसे सकता है? वो कड़ी परिस्थितियों में मेहनत करता है। बलराम जाखड़ राजस्थान से जीते, वो लोकसभा स्पीकर रहे। धनखड़ ने कहा कि प्रतिपक्ष दुश्मन नहीं है। लोकतंत्र में वाद विवाद और संवाद होना चाहिए। अभिव्यक्ति प्रजातंत्र की जान है और अभिव्यक्ति उस स्तर पर पहुंच जाए तो दूसरे के विचार का कोई मतलब नहीं, तो फिर यह अर्थ खो देती है। वाद विवाद बहुत जरूरी है। दूसरे का पक्ष सुनना आपको ताकत देता है। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इनको पता है मेरा राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ, मैं विधायक कैसे बना। दीपेंद्र सिंह शेखावत के साथ मैं विधायक रहा। संसदीय प्रणाली में एक समिति का गठन किया, आचार समिति, और इसकी अध्यक्षता की पूर्व रक्षा मंत्री SV चौहान ने। उन्होंने आचार समिति अध्यक्ष के रूप में जबरदस्त रिपोर्ट दी। राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित महावीर भवन में आज राजेंद्र कुमार जैन राजा द्वारा लिखित गीतों और गजलों के म्यूजिक एल्बम तेरी दीद हो गई यारा का भव्य विमोचन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुनील नारनोलिया और सुप्रसिद्ध गायिका व कोरियोग्राफर वीना मोदानी ने एल्बम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर गायिका व म्यूजिक डायरेक्टर डॉक्टर कांता धवन, गायक व म्यूजिक डायरेक्टर पंडित रविशंकर भट्ट सहित एल्बम में अपनी आवाज देने वाले कलाकार राजेंद्र जडेजा, पुनीत अग्रवाल, विशाल कंसोटिया और समता जैन और वीनू मित्तल उपस्थित रहे। इस एल्बम में राजेंद्र कुमार जैन राजा की 7 दिलकश गजलों को भावपूर्ण संगीत से पिरोया गया। इसमें उनका म्यूजिकल एल्बम मेरी तरहीर भी लोगों द्वारा बेहद सराहा गया था। सभी दर्शकों का पहले तो हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा। मेरी तहरीर करके पहले मेरा एक म्यूजिक एल्बम पहले रिलीज हो चुका है। आप सभी की हौसला अफजाई करने से मेरे में सामर्थ्य पैदा हुई और फिर मेरे विचारों को एक नई अनुभूति मिली और उसको मैंने नाम दिया तेरी दीद हो गई यारा। इंसान घर से निकलता है, कुछ जज्बात, कुछ अरमान, कुछ ख्वाब अपने साथ लेकर चलता है। ज़िंदगी के इस सफ़र में जब कभी भी उसका मनचाहा ख्वाब पूरा हो जाता है या अरमान पूरे हो जाते हैं तो वो खुश होता है। लेकिन जब कभी भी उसके किसी भी चाहिए हुई वस्तु का अगर उसे खोना पड़े तो उसे बड़ा गम होता है और वो गम में इतना गमगीन हो जाता है, उसके विचारों का बहाव दूसरी ओर चला जाता है। फिर जब कभी भी उसे किसी का एहसास होता है, किसी का सहारा मिलता है, तो वो फिर से अपने उसी जीवन शैली को जीने के लिए आमादा हो जाता है। कई बार कहा जाता है कि जब किसी का दिल टूटता है तो वो शायर बन जाता है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। कुछ मन में आने वाले स्वयं की अनुभूति जो होती है वही अभिव्यक्ति में परिणित हो पाती है। कि कौन कहता है कि मैं गीत लिखता हूँ, कौन कहता है कि मैं गीत लिखता हूँ, मैं तो दिल के जख्मों को कलम से सीता हूँ। या यूँ कहूँ कि खुश्क आँखों में गर नमी हो तो कहाँ गीत बनते हैं। खुश्क आँखों में कहाँ खुश्की हो तो कहाँ गीत बनते हैं। जब अश्क नम होती है यारों तो गीत बनते हैं। यही एहसास को मैंने तेरी दीद हो गई यारा में इजहार करने का प्रयास किया है और इसी आशा और विश्वास के साथ में मेरा ये दूसरा म्यूजिक एल्बम आप सबको नज़र इनायत है। आप इसे, मुझे उम्मीद है कि पहले की तरह ही इसे भी बहुत प्यार देंगे, सुनेंगे और इसके एहसास को जीने का प्रयास करेंगे।
भीलवाड़ा में जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के तत्वाधान में साध्वी प्रभुल व प्रभा और साध्वी वैराग्य पूर्ण श्री का रविवार पार्क के पास स्थित श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर उपाश्रय में चैत्र मास के लिए मंगल प्रवेश हुआ। इससे पहले सकल श्री संघ गाजे बाजे के साथ 7:30 बजे स्टेशन चौराहा स्थित गजाधार मानसिका धर्मशाला में साध्वियों के साथ जुलूस के रूप में चैत्र मास स्थल चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर पहुंचे। भीलवाड़ा में हरणी महादेव मंदिर स्थित सोनी धर्मशाला में आयोजित एक दिवसीय शिविर में भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीएम अशोक कुमार पांडे व रूट सेट आरसेटी के निर्देशक रवि कुमार टेलर ने महिलाओं को डिजिटल लेन देन में होने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए विस्तार से जानकारी दी। अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी मेधा आनंद ने आयोजित शिविर में आजीविका से जुड़ी महिलाओं को वित्तीय साक्षरता के बारे में भी बताया। टिमरी से खबर अनोखा में जेठाराम ड्यूटी स्टेडियम में चल रहे रेगर समाज क्रिकेट प्रतियोगिता संत रविदास कप 5 का समापन हुआ। आयोजक रमेश बाकोलिया ने बताया कि फाइनल मुकाबला नागौर 11 ने जीता। विजेता टीम के कप्तान रोशन फलवाड़िया को विजेता ट्रॉफी व विजेता टीम के कप्तान जितेंद्र गुसाईवाला को विजेता ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर।